हेलो एवरीवन, मैं हर्ष चौधरी स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम आज डिस्काउंट पर लेक्चर नंबर 3 लेने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी डिस्काउंट से रिलेटेड कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने सीखा था अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाए, सेलिंग प्राइस आ जाए और मार्केट प्राइस आ जाए, इन दोनों में जो रिलेशन होता है उससे वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, और सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस में वो होता है डिस्काउंट का। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। नाउ अब हम सीखेंगे लेक्चर 3 में, अगर हमें डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच रिलेशन निकालना हो तो उसे कैसे फाइंड करते हैं। आज के लेक्चर में हम यही सीखेंगे। तो उसके लिए आपके पास, अगर आपको कॉस्ट प्राइस से डायरेक्ट मार्केट प्राइस कर लेंगे इसको, अगर आपको कॉस्ट प्राइस से डायरेक्ट मार्केट प्राइस के रेशो को पता करना है, उसके पीछे क्या कंसेप्ट है कि आप 100 माइनस डिस्काउंट रेशो, 100 प्लस यानी प्रॉफिट होगा तो प्लस और लॉस होगा तो माइनस। 100 माइनस डिस्काउंट से आपको कॉस्ट प्राइस मिलेगा, 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस लॉस से आपको मार्केट प्राइस का रेशो मिलेगा। मैं करके दिखा देता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और उसे 5% हानि होती है। यदि वस्तु अंकित मूल्य पर बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत बताओ। ये कह रहा है कि उसने जो उसका अंकित मूल्य है, मार्केट प्राइस है, वही उसका सेलिंग प्राइस है। यदि वस्तु अंकित मूल्य पर बेची जाती है यानी उसमें कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता, तो तब ऐसा होगा। यहाँ पर हमको उसने अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी, यानी डिस्काउंट कितने का दिया, यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर मार्केट प्राइस। छूट कितने की दी उसने, 20% की। 100 में से 20 माइनस कर देंगे, रेशो क्या हुआ है, उसे 20% की छूट देता है और 5% की हानि होती है, तो 100 में से 5 माइनस कर देंगे। इससे आपको हमेशा क्या मिलेगा, कॉस्ट प्राइस का रेशो, और इससे क्या मिला है आपको, मार्केट प्राइस का रेशो। अब आप इनको काट दो, अगर आप इसको काटेंगे तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 कम 5, 5 छंग 30, 5 कम 5 और 5 नंबर 45, तो 16 रेशो 19 आ गया आपके पास। कितने का डिफरेंस है, 16 की चीज को अगर आप 19 में बेचेंगे यानी 3 का आपको मुनाफा है, 3 का फायदा है। 16 रुपए की चीज आप 19 में बेच रहे हो, मल्टीप्लाई 16, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 16 पर ही तो 3 का फायदा, किस पर, 16 पर। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो आप इसको कैंसिल करेंगे, ये 25 और 4 चौक 16, 25 का 3 गुना होता है 75, रेशो 4। अब आप इसको डिवाइड दे दो, आपको पता लग जाएगा यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो 4 से काटेंगे सबसे पहले, 4 कम 4 कितने बचे, 3 बच गए आपके पास, हो गए ये 35 और 4 अट्ठे 32। अब 2 बच गए, पॉइंट लगाई, जीरो बढ़ाई, 3 बच गए, 5 4 सत्ते 28, ये आ जाएगा 18.75, इतने का उसको प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल। तो आप डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस अगर मार्केट प्राइस का रेशो फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फॉर्मूला है या कंसेप्ट है 100 माइनस डिस्काउंट रेशो, 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस। इससे आपको डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच रिलेशन मिलेगा। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपके पास, किसी वस्तु पर 10% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है, जब कोई छूट नहीं दी गई तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस क्वेश्चन को पढ़ने के भी आपके पास 2 मेथड है, आपको जो मेथड इजी लगे आप उससे कर सकते हो। अभी हमने जो कंसेप्ट सीखा पहले उससे करते हैं। तो इसका फर्स्ट मेथड होगा, इसका कि जो हमने कंसेप्ट सीखा 100 माइनस डिस्काउंट रेशो, 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस भी होता है तो माइनस कर देंगे लॉस। इस कंसेप्ट के थ्रू ये क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, किसी वस्तु पर 10% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है, जब कोई छूट नहीं दी गई तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आप इससे करेंगे 100 माइनस डिस्काउंट कितने का दिया गया, 10% का रेशो, तो क्या हुआ उसे 100 प्लस कितने का प्रॉफिट हुआ, 10% का। तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो ये 90 आ जाएगा आपके पास, रेशो 110। तो आप यहाँ पर जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे। 9 रुपए की चीज आपने कितने पर बेची, 11 रुपए पर। तो बस एक बात ध्यान रखेंगे, जो 100 माइनस से डिस्काउंट करने पर आएगा वो हमेशा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, और जो 100 प्लस या माइनस लॉस करने पर आएगा वो हमेशा मार्केट प्राइस होगा, यानी एमआरपी होगी। तो 9 रुपए की चीज आपने 11 में बेची तो आपने कितने रुपए कमाए, 2।
₹9 की चीज आपने एमआरपी के साथ बेची, अगर उस वो 100 की थी, कंपनी ने उस पर ₹200 की एमआरपी छापी, तो आपने वो 200 में ही सेल करी, उस पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया, यानी आपने वो 200 में ही सेल करी। तो यहाँ पर एमआरपी और सेलिंग प्राइस इक्वल है, यही कहना चाह रहा है। ₹9 की चीज आपने 11 में बेची, तो आपने ₹2 कमाए किस पर, 9 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास 22.22% इतने का उसने क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया, ये लाभ है। तो ये तो था फर्स्ट मेथड। नाउ अब इसका सेकंड मेथड देखिए आप। अगर हम इसके सेकंड मेथड की बात करें, सेकंड मेथड होगा इसका, एक और फॉर्मूला यूज लेंगे आप यहाँ पर, मैं मार्कर चेंज कर देता हूं। नाउ हम डिस्कस कर रहे थे सेकंड मेथड क्या होगा इस क्वेश्चन को करने का, कि एक और फॉर्मूला यूज लेंगे आप यहाँ पर। क्या फॉर्मूला है कि प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन डिस्काउंट। डिस्काउंट को हमेशा क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे इस फॉर्मूले में, और जितने का प्रॉफिट हुआ है उस चीज को ऊपर, और जितने का लॉस हुआ है उस चीज को ऊपर। इस कंसेप्ट से हम ये क्वेश्चन करेंगे कैसे, किसी वस्तु पर 10% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है, जब कोई छूट नहीं दी गई तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 10% छूट देने का क्या मतलब है कि अगर कोई चीज 100 की थी, आपने 10% का छूट दे दी, यानी आपने वो कितने में दी, 90% में। जब आपने 10% का छूट दिया, यानी वो आपने 90 में दी, तो कितने का फायदा हुआ, 10% का लाभ हुआ, यानी 110। हर चीज अपने आप में 100 होती है। जब 10% की छूट दी तो 10% का फायदा हुआ। ये कह रहा है कि जब कोई कोई छूट ना दी जाए, यानी जो चीज 100 की थी वो 100 में ही बेची जाए, तो कितने का फायदा होगा। कोई चीज 100 की थी, आपने 10% छूट दी उसमें, यानी आपने वो 90 में दी, तो हमें कितने का फायदा हुआ, 10% का, यानी 100 पर हमने कमाया 10%, तो 110। जब कोई छूट ना दी जाए, यानी 100 की चीज 100 में बेची जाए, तो कितने का फायदा होगा, ये यहाँ पर ये कहना चाह रहा है। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 से 0 कैंसल, x इज इक्वल टू, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास ये आएगा 122.22। नाउ आप इसमें से 100 माइनस कर देंगे, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22.22% का आपको क्या होगा यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपको किस में टाइम ज्यादा बच रहा है, उस क्वेश्चन को एग्जाम में करें। ये कंसेप्ट है कि जितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ वो चीज ऊपर, अपॉन में डिस्काउंट रहेगा हमेशा। इससे भी आप निकाल सकते हो, आंसर हमेशा दोनों क्वेश्चन से सेम आएगा। तो ये क्वेश्चन देख लेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब आपके सामने एक नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है एक दुकानदार द्वारा निर्धारित बढ़ा हुआ प्रतिशत क्या होना चाहिए ताकि 20% छूट देने के बाद उसे 16% का लाभ हो, यानी प्रॉफिट हो। तो सेम कंसेप्ट से क्वेश्चन करेंगे। एक साइड लेंगे आप कॉस्ट प्राइस, एक साइड लेंगे आप मार्केट प्राइस यानी एमआरपी। तो ये कह रहा है एक दुकानदार द्वारा निर्धारित बढ़ा हुआ प्रतिशत क्या होना चाहिए ताकि 20% छूट देने के बाद, छूट कितने की दी उसने, 20% का डिस्काउंट दिया, तो 100 माइनस 20 रेशो, और लाभ कितना रिसीव्ड करना है उसको, 16%। तो 100 प्लस 16% का उसको लाभ प्राप्त करना है, तो 16 ऐड कर देंगे 100 में। इससे हमेशा क्या आएगा, जब आप डिस्काउंट माइनस करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आएगा, और जब आप 100 में प्लस या माइनस लाभ या हानि ऐड या माइनस करेंगे तो मार्केट प्राइस आएगा उसका, यानी एमपी कितना आ जाएगा, 116। तो 80 रुपए की चीज आपने कितने में बेची, लागत मूल्य उसका था 80 रुपए, लेकिन आपने एमआरपी कितने का थप्पा लगा दिया उस पर, 116 का लगा दिया, तो 116 में ही आपने वो बेची। तो 80 की चीज आपने 116 में बेची, यानी 36 रुपए कमाए आपने किस पर, 80 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से ये 0 कैंसल, 2 से इसको उड़ाएंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 4 नम्बे 36, यानी 9 पंजे 45। 45% का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यही इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चन था। तो बस आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है, अगर हम कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का डायरेक्ट रेशो निकाल रहे हैं तो 100 में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे, उससे कॉस्ट प्राइस का रेशो मिलेगा, और 100 में जितने का प्रॉफिट हुआ है वो ऐड करेंगे, या जितने का लॉस हुआ है वो माइनस करेंगे, उससे आपको एमआरपी पता लगेगी उसकी, यानी मार्केट प्राइस पता लगेगा। और सेकंड मेथड क्या हो सकता है, या तो इस मेथड से कर लो, सेकंड मेथड है इसका, जितने का डिस्काउंट हुआ है उसको नीचे, या जितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको ऊपर। इस कंसेप्ट से भी ये क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है, तो इसको देख लेंगे। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। एक दुकानदार ने 8% छूट के साथ
19.6% लाभ पर एक उत्पाद बेचा यानी प्रोडक्ट बेचा, उसके द्वारा अनुमत अधिकतम छूट प्रतिशत क्या होगा ताकि उसे कोई नुकसान न हो। तो यहां पर हम लेंगे कॉस्ट प्राइस, यहां पर लेंगे मार्केट प्राइस। एक दुकानदार ने 8% की छूट के साथ यानी 100 माइनस कितने का डिस्काउंट दिया, 8 का, तो 8 घटा देंगे, इससे आपको कॉस्ट प्राइस मिलेगा रेशो 100 19.6% के लाभ पर बेचा, तो 100 प्लस 19.6, इससे आपको क्या मिलेगा, मार्केट प्राइस का रेशो। उत्पाद बेचा, उसके द्वारा अधिकतम मैक्सिमम छूट परसेंटेज हमको फाइंड करना है कि मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंट कितने का है। तो 100 में से आप 8 माइनस करेंगे, 8 माइनस करेंगे 92, रेशो ये बनेगा 119.6। 92 रुपए की चीज आपने 119.6 में बेची, यानी आपको कितने का फायदा हुआ यहां पर, 27.6 का। कितने का डिफरेंस आया, आपने 92 रुपए की चीज 119.6 में बेची है एमआरपी पर, तो अगर आप नीचे 92 मिले रख देंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज पता चलेगा। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस तो हमसे पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा है डिस्काउंट परसेंटेज, यानी डिस्काउंट परसेंटेज हमको फाइंड करना है। तो वो किस पर निकलता है, ऑलवेज मार्केट प्राइस पर। डिस्काउंट परसेंटेज किस पर निकलता है, मार्केट प्राइस पर। तो इस बार हम इसको नीचे ना लेकर इसको नीचे रखेंगे। 27.92 की चीज आपने इतने में बेची तो इतने का डिफरेंस आया, तो डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है इसलिए मार्केट प्राइस को यहां पर नीचे रख देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, दशमलव से दशमलव कैंसल। आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 23.1% इतने का मैक्सिमम यानी अधिकतम डिस्काउंट कितने का आएगा, 23.1% का। ये फाइनल आंसर है, इसको देख लेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट, नया क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5। मनोज ने अंकित मूल्य पर एक वस्तु 13,000 रुपए में बेची। यदि उसने अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी होती तो उसे 30% का लाभ होता। लागत मूल्य क्या है, यानी मनोज ने क्या किया, एक वस्तु 13,000 रुपए पर बेची, यानी एमआरपी मार्केट प्राइस उसका कितना है, 13,000 है। 10% की छूट दी होती तो उसे 30% का प्रॉफिट होता, तो हमको उसका कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है क्वेश्चन में कि लागत मूल्य क्या है उसका। तो यहां पर लिखेंगे, एक साइड कंसेप्ट सेम लगेगा, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस। अंकित मूल्य कितना है इस बार उसका, 13,000। यदि उसने अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी होती, यानी 13,000 पर उसने 10 का डिस्काउंट किया, तो 100 माइनस 10 का डिस्काउंट रेशो, तो उसे कितने का लाभ होता, 30% का। अगर वो ऐसा करता कि 13,000 रुपए पर 10% का डिस्काउंट देता है तो ऐसा होता है, यानी वो 90 की चीज 130 में बेच रहा है, 0 से 0 कैंसिल, तो 9 रेशो 13, 9 रुपए की चीज 13 में बेच रहा है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, लागत मूल्य पूछा है, तो उसका जो मार्केट प्राइस है वो कितना है, 13,000, और रेशो में उसका मार्केट प्राइस आया है 13, तो हमसे उसका कॉस्ट प्राइस यानी 9 की वैल्यू पूछी है, 9 की क्या होगी। तो रियल में मार्केट प्राइस है हमारे पास 13,000, जबकि रेशो में कितना है, 13 है, और हमसे इसका कॉस्ट प्राइस पूछा है यानी लागत मूल्य पूछा है। मार्केट प्राइस है रियल में 13,000 की है वो वस्तु, जबकि रेशो में 13 है उसका मार्केट प्राइस जो एमआरपी है। तो हमसे इस 9 की वैल्यू यानी कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा है, 13 से ये कैंसिल होगा, 1000, 1000 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 9,000 उसका क्या है, लागत मूल्य है। कॉस्ट प्राइस कितना है उसका, 9,000, 9,000, ये इसका फाइनल आंसर है। तो काफी इजी क्वेश्चन था। ये कह रहा था कि अगर ये इसकी मार्केट प्राइस है, अगर वो उसे 10% डिस्काउंट पर बेचे यानी 90 पर बेचे, 10% का मतलब क्या है, 100 की बजाय 90 में बेचना, तो उसे कितने का प्रॉफिट होता है, 30% का। तो इसमें 30 ऐड कर देंगे, 130। रियल में हमें रेशो मिला 9:13, तो मार्केट प्राइस की वैल्यू है हमारे पास रियल में 13,000, जबकि रेशो में कितनी है, 13। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1000, इसकी वैल्यू पूछी है कॉस्ट प्राइस की, तो 9 से मल्टीप्लाई 9,000 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, यानी लागत मूल्य 9,000। ये इसका फाइनल आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। श्रीकांत ने 10% की छूट देकर माइक्रोवेव बेचा और 35% का लाभ अर्जित किया। माइक्रोवेव की चिन्हित कीमत 18,000 रुपए है, उसके द्वारा अर्जित किए गए लाभ को रुपए में ज्ञात करें। चिन्हित कीमत का क्या मीनिंग होता है, यानी लागत
एमपी होता है, चिन्हित कीमत होती है अंकित मूल्य, यानी उस पर कितने का थप्पा लगा हुआ है उसी को क्या बोलते हैं, चिन्हित कीमत, यानी एमआरपी को ही चिन्हित कीमत बोलते हैं। तो श्रीकांत ने क्या किया, 10% की छूट देकर, यहां पर लिखेंगे हम कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिखेंगे मार्केट प्राइस यानी एमपी। 10% की छूट दी, यानी 100 माइनस डिस्काउंट कितने का, 10% रेशो। 100 कितने पर बेचा, 35% लाभ अर्जित किया, यानी 100 पर उसने 35% लाभ कमाया, तो 35 इसमें ऐड कर देंगे। 90 की चीज 135 में उसने बेची, तो इसको काट दो, 45 से काट, 45 दूनी 90 होते हैं, 45 या 135 होते हैं। तो हमको क्या गिवन है, चिन्हित कीमत यानी एमपी, इसका क्या मतलब है, मार्केट प्राइस कितना है उसका, 18,000। उसका जो मार्केट प्राइस है वो रियल में 18,000 है, जबकि हमारा रेशो में कितना आया है, 3,000 मल्टीप्लाई बाई 2। 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 छंग 18, तो 6,000, 6,000 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 6 का दूना होता है 12, तो 12,000 रुपए। लेकिन ये क्या आ गया उसका, इससे तो हमें इसका कॉस्ट प्राइस मिला, ये क्या मिला, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन में भी ऐसा ही किया था। इससे हमें मिलेगा इसका कॉस्ट प्राइस, क्योंकि मार्केट प्राइस हमारे पास है चिन्हित कीमत यानी 18,000, रेशो में वो चिन्हित कीमत एमपी है हमारे पास 3, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई की तो हमें कॉस्ट प्राइस मिला 18,000। लेकिन हमसे कॉस्ट प्राइस तो पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा है लाभ बताओ, वो भी रुपए में, यानी करेंसी में हम प्रॉफिट उसे कितने का हुआ। तो 12,000 पर उसने 35% का लाभ कमाया, तो 12,000 का 35% निकाल लेंगे, 35% का चिन्ह हटेगा, इसलिए 100 से डिवाइड, 20 से 20 कैंसिल। जब आप 120 की मल्टीप्लाई 35 में करेंगे तो आपके पास जो फाइनली प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 4200, 4,200 रुपए। इतने रुपए का उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है 4,200 का। आप इसका कैलकुलेशन कर लेना, आपके पास यही आंसर आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। इसमें खास बात क्या थी, इस बार हमको कंफ्यूज करने के लिए एक तो चिन्हित कीमत दी हुई थी हमसे, ना तो इस बार ये पूछा था कि लाभ परसेंटेज बताओ, छूट परसेंटेज बताओ, कॉस्ट प्राइस बताओ, हमें पूछा था कि उसका ओवरऑल उसे कितने का जो है प्रॉफिट कितने का हो रहा है वो रुपए में बताओ, तो वो कितना आ गया, 4200। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपए है, इसे 300 रुपए में बेचा जाता है, यदि 15% की हानि होती है तो क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर अंकित किया गया है। तो सबसे पहले हमको इस बार क्या दिया हुआ है, मार्केट प्राइस, वो कितना है 400 रुपए, उसकी एमआरपी है, यानी मार्केट प्राइस है 400, सेल कितने में किया गया, 300 में। 400 रुपए एमआरपी थी, मार्केट प्राइस था 400, सेल कितने में किया गया, 300 में। तो यहां से सबसे पहले डिस्काउंट निकाल लेंगे, 400 की चीज आपने 300 में सेल कर दी, यानी आपने उस पर 100 रुपए का डिस्काउंट कर दिया। 400 की चीज आपने कितने में बेच दी, 300 में, यानी डिस्काउंट कितने का दिया, 100 का। यहां से डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लेंगे, अगर आप इसका डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लेंगे तो वो आएगा डिस्काउंट इस पर मार्केट प्राइस पर मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल, यानी आपने डिस्काउंट परसेंटेज कितना आ गया आपके पास, 25%। डिस्काउंट परसेंटेज आने के बाद बस यही हमको चाहिए होता है। अब कंसेप्ट लगाएंगे कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशो निकाल लेंगे। यहां पर कॉस्ट प्राइस मिलेगा हमने 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का है इस बार, 25% का, तो 100 माइनस 25 रेशो, 100 माइनस उसे क्या हुआ है, 15% की हानि हुई है, यानी लॉस कितने का हुआ है, 15% का, तो वो यहां पर लिख देंगे 100 माइनस 15, तो ये आएगा आपके पास 75 रेशो 85। अगर आप इसे कैंसिल करना चाहे तो आप इसे 5 से कैंसिल कर दे, 5 कम 5, 5 पंजे 25, 5 से कैंसिल होगा, 5 कम 5, 5 सत्ते 35, यानी 15 रुपए की चीज आपने 17 में बेची तो आपको 2 रुपए का फायदा हुआ इस पर, 15 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको कैंसिल करेंगे आप तो ये आएगा आपके पास 13.33, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। इसको अगर आप 5 से कैंसिल करेंगे 20, और ये 5 तिया 15, तो ये इसके समथिंग आंसर आएगा 13.33% का, यहां पर उसे फायदा हो रहा है। यही पूछा था कि क्रय मूल्य से कितने
अधिक मूल्य पर अंकित किया गया, तो इतने अधिक मूल्य पर, यानी 15 रुपए की चीज, उसका कॉस्ट प्राइस 15 था, बेची कितने में हमने 17 में, तो हमें इतने का फायदा हुआ है। ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से अच्छा क्वेश्चन था, काफी आने लायक क्वेश्चन है एग्जाम में, तो इसको देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। अंकित मूल्य के 4/5 पर एक घड़ी बेचने पर 10% की हानि होती है। घड़ी के अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात क्या होगा? एक वॉच है जिसे एमपी यानी मार्केट प्राइस के 4/5 पर बेचने पर 10% का लॉस हो गया, तो हमसे पूछा है कि उसका एमपी यानी मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का हमको रेशो फाइंड करना है। तो इसके दो तरीके हैं, आप कोई सा भी तरीका अप्लाई कर लो। हमें बोलना क्या है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशो बताना है। 4/5 का क्या मतलब है? 4/5 का अगर इसे फ्रैक्शन में बदले, फ्रैक्शन में है ये, इसे परसेंटेज में बदले तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये अपने आप में 80% पर बेचा। ये कह रहा है अंकित मूल्य के 4/5 पर एक घड़ी बेचने पर 10% की हानि हो गई, यानी 4/5 का क्या मतलब है? आपने उसे 80% पर बेचा। हर चीज अपने आप में 100% होती है, यानी आपने उसमें क्या किया, 20 का डिस्काउंट किया, तभी तो 80 आया होगा। 80 कब आएगा? इतने बार बेचा, तो क्या हो गया, 10% 10% का लॉस हो गया, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी 10 की चीज पर एक की कमी आ गई, 9। तो आप यहां पर लिखेंगे 100 माइनस 20, क्योंकि आपने 80 पर बेचा। अंकित मूल्य के 4/5 का मतलब है आपने उसे 20% डिस्काउंट पर बेचा, यानी 100 की चीज पर 20 का डिस्काउंट दिया, यानी ओवरऑल आपने 80 पर बेचा। तो क्या हुआ, 10% की हानि हुई, यानी 100 में से आप 10 माइनस कर देंगे, तो ये आ रहा है आपके पास 80 रेशो। 100 में से 10 माइनस करेंगे 90, ये आ रहा है, 0 से 0 कैंसिल। हमसे पूछा क्या है, अंकित मूल्य यानी एमपी और लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, तो ये इसका रेशो आ जाएगा। एक और तरीका है इस क्वेश्चन को, ये तो था फर्स्ट मेथड। अब इसका सेकंड मेथड देखिए आप। अगर आप इसे फ्रैक्शन से करना चाहे तो 4/5 पर बेचा, ये कॉस्ट प्राइस है, रेशो ये मार्केट प्राइस है। 4/5 पर बेचा तो क्या हुआ, 10% की हानि हुई, यानी 10 की चीज 9, 10 की चीज थी आपने 9 में बेच दी, ये मतलब है 1/10 का। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे, 5 दूनी 10, इसकी मल्टीप्लाई उधर करेंगे तो 8/9। लेकिन ये किसका रेशो आ गया, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का। हमसे पूछा किसका है, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। तो आप किसी भी मेथड से कर लीजिए, आंसर सेम ही आएगा, दोनों इक्वल है, आप कोई सा भी मेथड कर लीजिए। इसमें खास बात क्या थी कि 4/5 का क्या मतलब है कि आपने उसे 80% पर बेचा, यानी आपने 20% का डिस्काउंट दिया, ये बोल रहा था यहाँ पर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है और फिर भी 5% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह एक वस्तु पर 15 रुपए का लाभ कमाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? ये कह रहा है 25% का डिस्काउंट देता है, फिर भी 5% का प्रॉफिट कमाता है, रिसीव करता है, जो कि कितना है, 15 रुपए। तो 15 ये रुपए में ये भी लाभ है, 15 रुपए का लाभ है, ये परसेंटेज में लाभ है। तो 15 अगर 5% है, 5% अगर 15 है तो 100% कितना, ये भी लाभ है, प्रॉफिट है परसेंट में, ये रुपए में है। तो 5% अगर 15 है तो 100% कितना, 5 दिया 15, यानी 300। 300 क्या आ जाएगा, ये क्या आया हमारे पास, ये उसका कॉस्ट प्राइस आ गया, यानी लागत मूल्य कितना है उसका, 300। क्योंकि हर चीज अपने आप में 100% होती है। 15 रुपए अगर 5% के इक्वल है तो 100% कितना, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उसका लागत मूल्य मिल जाएगा। अब क्या कह रहा है, अब हम बनाएंगे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशो। 25% का डिस्काउंट देता है तो 100 माइनस डिस्काउंट कितने का, 25, और 5% का प्रॉफिट अर्जित करता है, यानी 100 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 75 रेशो 105। 15 से इसको कैंसिल करेंगे, 15 पंजे 75, 15 सत्ते 105। तो पूछा क्या है हमसे, अंकित मूल्य। तो 5 उसका कॉस्ट प्राइस है रेशो में, जबकि रियल में कितना है, 300। 300 अगर 5 के इक्वल है
यानी ये भी कॉस्ट प्राइस है, जबकि रियल में हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 5 है, रियल में 300 है। तो ये अंकित मूल्य पूछा है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5%, अगर 5 300 के इक्वल है तो 7 कितना, जो मार्केट प्राइस है उसका, यानी इसको कैंसिल करेंगे, 5 अंक 30, तो उसका जो मार्केट प्राइस है वो 4200 रुपये आ जाएगा। 6 7 42, ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन करना था। एक बार वापस समझ लेते हैं। ये 15 रुपए में लाभ था, वो 5% में लाभ था, तो हमने सोल्व किया, यहाँ से इसका लागत मूल्य आया 300। फिर हमने कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशो बनाया। 100 माइनस डिस्काउंट कितने का, 25%, प्रॉफिट कितने का, 5%, 100 प्लस 5, 75 रेशो 105, 15 से इसको कैंसिल किया तो 5 रेशो 7। अगर 305 के इक्वल है तो 7 कितना होगा, हमने इसको सिंप्लीफाई किया, जो कितना आ गया 4200। ये इसका फाइनल आंसर था। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, ये क्या कह रहा है आपको। एक दुकानदार एक टेबल को 20% की छूट पर बेचता है और 30% का लाभ कमाता है। यदि वह उसी टेबल को 10%, यहां पर 10 कर लेंगे, 10% छूट पर बेचता है तो उसका नया लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। यानी एक दुकानदार क्या कर रहा है, एक टेबल को पहले 20% छूट पर बेचता है तो उसे कितने का लाभ होता है, 30% का लाभ होता है। यदि वह उसी टेबल को 10% छूट पर बेचता है तो उसका नया लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो इसमें क्या कंसेप्ट लगा लेंगे आप, सबसे इजी रहेगा, जो हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, प्रॉफिट या लॉस, उसको तो ऊपर रखो, नीचे डिस्काउंट, नीचे क्या यूज लेंगे आप, डिस्काउंट का। तो इससे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। एक दुकानदार एक टेबल को 20% छूट पर बेचता है, यानी 20, 100 में से 20 का डिस्काउंट दे दिया, यानी कितने में बेचा, 80 पर, उसको नीचे रखो। जितने का डिस्काउंट दिया उसको नीचे रखो, यानी 80 में बेचा, 20 का डिस्काउंट, तो यानी 80 में बेचा, तो क्या हुआ, 30% का लाभ कमाया, यानी 30 का प्रॉफिट हुआ है उसे, यानी 130। हर चीज अपने आप में 100 होती है। 100 में आप जब 20 का डिस्काउंट देंगे तो 80 बचेगा, वो डिस्काउंट नीचे, और 30 का लाभ कमाया तो 100 में 30 ऐड कर देंगे, वो 30 ऊपर। ये कह रहा है 20% का लाभ देता है तो इतना प्रॉफिट कमाता है। यदि 10% लाभ पर बेचे, यानी इस बार 10% का डिस्काउंट दे, यानी 100 की चीज को 90 में बेचे, तो उसे कितना लाभ या कितना हानि होगी, ये हमसे पूछा है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 से 0 कैंसल, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 13 नंबे 117 होते हैं, 13 नंबे 117 अपॉन 8, तो 1170 डिवाइड बाय 8। जब आप इसको काटेंगे तो ये आएगा आपके पास 146.25, इतने परसेंट, ये एक्स की वैल्यू आएगी इतने परसेंट। इसमें से अगर आप 100 माइनस कर देंगे तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट पता लग जाएगा कितने का हो रहा है। 100% इसमें से घटा देंगे तो ये आएगा आपके पास 46.25%, इतने का उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। मैंने ये कंसेप्ट आपको पहले ही सिखा दिया कि प्रॉफिट और लॉस को हमेशा ऊपर और डिस्काउंट जो हो रहा है उसको हमेशा नीचे। ये कह रहा था अगर टेबल को 20% छूट पर बेचते हैं, यानी 80 पर बेचते हैं, तो 30 का फायदा होता है। अगर इसी टेबल को 10% छूट पर बेचे तो कितने का फायदा या नुकसान होगा, ये हमसे पूछा था। हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 13 नंबर 117, 1170 ये बन गया अपॉन 8। इसको डिवाइड देंगे, एक्स की वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ पर 140.25, उसमें से आप 100 घटा देंगे तो आपको प्रॉफिट पता लग जाएगा कितने का हो रहा है, 46.25% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। एक डीलर ने एक वस्तु को उसके मूल मूल्य पर 10% की छूट पर खरीदा। उसने इसे मूल कीमत से 35% अधिक राशि पर बेचा। उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। एक डीलर ने क्या किया, एक वस्तु को मूल मूल्य यानी पुराना, मूल मूल्य यानी पुराना, हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो पहले उसका जो मूल था पुराना 100% था, ये उसका मूल मूल्य था 100% जो पुराना था, इस पर 10% की छूट पर खरीदा, यानी 100 की चीज पर 10% की छूट, यानी उसने 90 में वो खरीदा उसने इसे मूल कीमत से 35% अधिक राशि पर बेचा, यानी 100 से 10% की छूट पर तो खरीदा और 100 से 35% अधिक राशि पर बेचा, यानी 135 पर बेचा। 100 की चीज थी, 135 पर बेचा। तो फिर पूछा है हमसे उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो आप इसको काट दो, 45 दूनी 90 होते हैं, 45 तिया 135 होते हैं। 2 रुपए की चीज 3 में बेची,
यानी 1 का फायदा 2 पर, 2 की चीज 3 में बेची तो 100% कितना, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी उसे कितने का लाभ हुआ, 50% का। ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन करना था, बस खेल किसका है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने का। मूल मूल्य यानी जो उसका पुराना था, हर चीज अपने आप में 100, पहले वो 100% थी, इस पर 10% का डिस्काउंट दिया यानी 90 में सेल किया, फिर मूल मूल्य से 35% एक्स्ट्रा यानी 135 में बेचा तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 की चीज अगर 3 में बेचेंगे यानी 1 का फायदा है 2 पर, तो 100% कितना, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। डेविड ने एक वस्तु खरीदी और उसका मूल्य 10% बढ़ा दिया, उसने उसी वस्तु को 5% की छूट देकर बेचा और इतने रुपए का लाभ हुआ, वस्तु का वास्तविक लागत मूल्य क्या है, यानी वास्तविक यानी जो उसका रियल कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, ये हमसे पूछा है। तो डेविड ने क्या किया, एक वस्तु खरीदी और उसका मूल्य 10% बढ़ा दिया। डेविड ने एक वस्तु खरीदी जिसकी कीमत होगी 100, उसने क्या किया, 100% होती है हर चीज अपने आप में, यानी पहले वो 100% रही होगी, डेविड ने एक वस्तु खरीदी और उसका मूल्य 10% बढ़ा दिया, यानी 10 से अब कितना कर दिया उसने, 100 से 10% बढ़ा दिया यानी 110 कर दिया उसका मूल्य, और उसी वस्तु को 5% बढ़ा दिया, उसने उसी वस्तु को 5% की छूट देकर बेचा। इसी वस्तु को पहले उसने 100 से 110 किया, 10% बढ़ा दिया, फिर इस पर क्या किया, 5% की छूट दे दी। 5% छूट का क्या मीनिंग है यहाँ पर, यानी उसने 95 में वो सेल करी, हर चीज अपने आप में 100% होती है, 5 की डिस्काउंट दे दिया, उसने कितने में सेल करी, 95 में। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, तो कितना आ जाएगा ये आपके पास, 110 की मल्टीप्लाई करेंगे आप जब 95 में, तो कितना होगा, 0 11 पंजे 55, 0 11 नब्बे 99, 0 5 9 और 5 14, तो 110 का आप 95% निकाल लेंगे तो ये 104 दशमलव इतना आएगा, 104 पॉइंट, जो 100 से कितना अधिक है, 4.25 अधिक है, यानी 100 से कितना अधिक है, 100 की चीज आपने अब इतने में बेच रहे हो आप फाइनली, 110% 95 के इक्वल है, यानी 100 की चीज अब आप इसमें सेल कर रहे हो, या और रियल में कितने में सेल कर रहे हो, 12.75 में। बस आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको जो फाइनल उसका कॉस्ट प्राइस मिलेगा, अगर 12.874.25 के इक्वल है तो 100% कितना, तो आप इसका कैलकुलेशन होमवर्क में कर लेना, इसका फाइनल आंसर आएगा 286 रुपए। ये क्या है, उसका लागत मूल्य रियल में वो कितने की है वस्तु, 286 की। ये काम आप होमवर्क में कर लेना, इसका कैलकुलेशन आप करके देख लेना, 286 आएगा, ये फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11। एक दुकानदार एक वस्तु के खुदरा मूल्य पर 20% कमीशन देता है और 5% का लाभ अर्जित करता है, यदि उसके कमीशन में 10% की कमी की जाती है तो उसका लगभग लाभ प्रतिशत कितना है। वही कंसेप्ट यूज लेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन डिस्काउंट। 20% कमीशन देता है यानी 20% का डिस्काउंट देता है, यानी 80 में बेचता है। 20% डिस्काउंट का क्या मीनिंग है, यानी 100 की चीज को 80 में सेल कर रहा है और 5% का लाभ कमा रहा है, यानी 100 की चीज पर 105 रुपए उसे मिल रहे हैं। अगर उसके कमीशन में 10% की कमी कर दी जाए, यदि 100 में से इस बार वो 90 पर बेचे, उसे 100 की चीज में 10% की कमी कर दे, पहले 80 पे बेच रहा था, इस बार 90 पे बेचेगा, तो उसका लगभग लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो 0 से 0 कैंसल, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे क्रॉस, एक्स की वैल्यू आएगी आपके पास 945 डिवाइड बाय 8, एक्स की वैल्यू जो है आपको मिलेगी यहां से, जब आप इसको डिवाइड देंगे 118.125। अब आप इसमें इतने परसेंट, इसमें से अगर आप 100 माइनस कर देते हो तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 18.125%, यानी इतने परसेंट का उसको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। ये हमसे पूछा था, लगभग इतना ही बताना है, तो इसको अप्रोक्सी अगर आप लगभग मान के करें, यानी अप्रोक्सी है 18% के लगभग आएगा, लगभग पूछा था तो 18% के लगभग आएगा, ये इतने का उसे फायदा हो रहा है अगर वो ऐसा करता है। क्वेश्चन नंबर 14।
ये कह रहा है हमको किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 25% अधिक है, उसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, उस वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी हमको तीनों का यहाँ पर रेशो लेना होगा, कॉस्ट प्राइस, रेशो सेलिंग प्राइस, रेशो मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, यानी ये 100 हो जाएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके विक्रय मूल्य से, किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी एमपी, ये क्या है एमपी, उसके विक्रय मूल्य से 25% अधिक है, उसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अगर ये 100 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा 20% अधिक 120, 100 से क्रय मूल्य क्या है 20% अधिक है, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, उस वस्तु का एमपी और सेलिंग प्राइस से कितना अधिक है, और विक्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो इसका 120 का अगर आप 25% निकाल लेंगे, 120 का 25% 1/4, तो 4 तिया 12, 30 आ जाएगा। यानी वो 30 अधिक है, विक्रय मूल्य से 25% अधिक है क्या अंकित मूल्य, यानी मार्केट प्राइस कितना है इससे 30 अधिक, यानी ये 150 है। पूछा क्या है हमसे, हमने रेशो बना लिया तीनों का, उस वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। क्रय मूल्य है हमारे पास 100, जबकि मार्केट प्राइस है 150, यानी कितने परसेंट अधिक है 50%। तो काफी इजी क्वेश्चन था ये फाइनल आंसर है, बस आपको रेशो बनाना था, क्वेश्चन पढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 15, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित करता है, वह अपने ग्राहकों को 21% की छूट प्रदान करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो हर चीज अपने आप में 100% होती है, उसने क्या किया, उस पर छाप दिया रेट, एमआरपी लगा दी 145 की। हर चीज अपने आप में 100% होती है, उसने 45% अधिक कर दिया, यानी 100 से उसने उसका रेट 145 कर दिया, वह अपने ग्राहकों को 21% की छूट प्रदान करता है, और इस पर उसने क्या किया 21% की छूट प्रदान कर दी। हर चीज अपने आप में 100% होती है, 21% की छूट यानी डिस्काउंट दे दिया उसने, तो यानी उसने 79 में वो बेचा, इतने परसेंट में वो बेचा उसने, 79% निकाल लेंगे 145 का, तो यह इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, 100 की चीज थी उसने 21% छूट पर बेची, तो यह आ जाएगा आपके पास 114.5। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आएगा, चीज इतने की थी बेच वो इतने में रहा है, तो इसमें से 100 माइनस करेंगे आप, तो ये आएगा 14.25, इतने का उसे लाभ हो रहा है। अब एक बात इसमें और ध्यान देने की है, जब 14.55 यानी 14 से ये 5 नंबर आ जाए, तो वो अगला नंबर नेक्स्ट नंबर, यानी वो लगभग 15% का उसे यहाँ पर यह प्रोक्सी है, लगभग उसे इतने का लाभ हो रहा है, इतने का फायदा हो रहा है। अगर होता 14.09 तो वो 14 ही रहता, लेकिन जब वो 5% से अधिक चला गया, यानी जब 14.5 हो जाता है तो वो नेक्स्ट नंबर बन जाता है, तो यहाँ पर 15% का उसे लगभग लाभ हो रहा है, फायदा हो रहा है। अगर वो ऐसा करता है, एमआरपी कितने का थप्पा लगा दिया उसने, 100 से 145 कर दिया, और फिर इस कस्टमर को क्या कह रहा है कि मैं 21% आपको डिस्काउंट दे रहा हूं, तो इतने का उसे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर ये देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और खरीदार को नगद खरीद पर 20% की छूट देता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। हर चीज अपने आप में 100% होती है, उसने क्या किया, उसे 30% अधिक अंकित कर दिया, यानी एमआरपी कितने की छाप दी 130 की, और इस पर क्या कर रहा है, नगद खरीद पर अगर कोई कैश खरीदता है उस पर 20% का डिस्काउंट देता है, यानी 80 पर बेचता है। 20% का क्या मीनिंग है, यानी 80% पर वो इस चीज को बेच रहा है, पहले 100 से उसने 130 रेट कर दिया, उसका एमआरपी छाप दी, और फिर 20% का उस पर डिस्काउंट दे रहा है, यानी 80 पर बेच रहा है। तो 180, इसका 80% निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 13 अट्ठे 104, तो 100 की चीज 104 में बेच रहा है, यानी उसे कितने परसेंट का यहाँ पर फायदा हो रहा है, 4% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। हमें यहाँ पर क्लियर पता लग रहा है, क्योंकि इसमें से अगर आप 100 माइनस करेंगे तो 4% का उसे लाभ हो रहा है। ये फाइनल क्वेश्चन था। अब हम आपके सामने लेंगे कुछ नए टाइप के क्वेश्चन, जो है बेईमान दुकानदार यानी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। चलिए स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर कुछ नया कंसेप्ट सीखेंगे, जो है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यानी बेईमान दुकानदार। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो आप उनको कैसे करेंगे ये हम सीखेंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बेईमान व्यापारी ने अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का फैसला किया, लेकिन वह 1 किलोग्राम वजन के लिए 960 ग्राम वजन के बाट का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो इसको करने के भी आपके पास दो मेथड है। मेथड फर्स्ट मेथड है, हम इसको क्वांटिटी यानी मात्रा से कर सकते हैं। मात्रा यानी क्वांटिटी बेस पर कर सकते हैं। क्या है, 1000 ग्राम की कोई वस्तु थी, चीज थी, और उसने क्या किया, 960 ग्राम बाट का यूज किया। चीज 1000 थी, आप दुकान पे गए, आपने कहा 1 किलो चीनी दे दो, तो आपका ध्यान नहीं था, आप रील्स वगैरह देख रहे थे, तो उसने क्या किया, 960 ग्राम ही चीनी तोल दी, आपको 40 ग्राम पता ही नहीं लगा यहाँ पर, तो आपका ध्यान नहीं था। 1000 ग्राम को उसने 960 ग्राम कर दिया। यानी आप लेने तो 1 किलो चीनी गए थे, लेकिन उसके पास जो बाट है उस पर लिखा 1000 है, लेकिन 1000 ग्राम है, लेकिन वो है 960 ग्राम का। तो यहाँ पर क्या है, 40% की उसने क्या कर ली, चोरी कर ली, क्योंकि वो बेईमान व्यापारी है, डिसऑनेस्ट है। 40 की चोरी कर ली। लेने आप 1000 ग्राम गए थे, पैसा भी आपने 1000 ग्राम का ही दिया, लेकिन उसने बेचा कितना आपको, उसके यहां से कितनी मात्रा गई, 960 ग्राम गई, जबकि आप लेने 1000 गए थे, आपने पैसा भी 1000 का ही दिया 1 किलो के हिसाब से, लेकिन उसकी जो मात्रा थी उस आप पर 960 गई, यानी उसे 40 की चोरी कर ली उस पर, और दिया कितना, जो बेचा है उसे नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सोल्व कर लेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप देखेंगे जीरो से ये जीरो कैंसिल, 4 से इसको उड़ाएंगे, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। अब इसको 4 से फिर 25 बार, और ये 4 छक्की 24, 25/6, डेट मीन्स 4 सही 1/6% इतने का उसको मुनाफा हुआ है यहाँ पर। ये तो था फर्स्ट मेथड। आप इसको मात्रा के हिसाब से कर सकते हैं। 1000 ग्राम की कोई वस्तु थी, चीज थी, 960 ग्राम मात्रा के बेस पर। अब हम सीखेंगे सेकंड मेथड, रुपए के बेस पर, यानी पैसे के। इसमें आप क्या करेंगे, रुपए में आप अपनी तरफ से अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस और एक साइड सेलिंग प्राइस। 1 रुपए की चीज थी और 1 रुपए में ही बेची, 1 रुपए की चीज थी और 1 रुपए में ही बेची, ये अपनी तरफ से मान लेंगे। लेकिन उसने दी कितनी आपको, 960 ग्राम 1 रुपए के हिसाब से, और आप लेने कितने गए थे, 1000 ग्राम। पैसा उसने आपसे 1000 ग्राम का लिया और दी कितनी, 960 ग्राम, यानी डेट मीन्स इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। तो ये 960 ग्राम की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 960 रुपए हो जाएगा, क्योंकि इस बार हम रुपए से कर रहे हैं, इस बार हम मात्रा से नहीं कर रहे। 1000 रुपए, तो आपने पैसा तो जो है 1000 रुपए के हिसाब से दिया है, एक किलो का, लेकिन उसने 960 ग्राम ही दिया आपको। पैसा आपने 1000 दिया, लेकिन उसने चीज कितनी दी, 960 की चीज। आप इसको ऐसे समझो, 960 की चीज उसने आपको 1000 रुपए में बेच दी, तो वही यहां पर भी यूज लेंगे। 40 रुपए की उसने चोरी कर ली, किस पर, 960 रुपए की चीज आपको उसने कितने में सेल कर दी, 1000 रुपए में, यानी 40 का उसे फायदा है, 960 पर मल्टीप्लाई बाई 100। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तब भी आपका आंसर 25/6%, डेट मीन्स 4 सही 1/6% आएगा, यानी इतने का फायदा है उसे। तो आप इसको रुपए मानकर भी कर सकते हैं। पहले अपनी तरफ से मान लेंगे, 1 रुपए की चीज थी, 1 रुपए में 960 ग्राम दी, जबकि आप लेने कितने गए थे, 1000 ग्राम। तो 960 रुपए की चीज उसने, आप इसको ऐसे समझो, 960 रुपए की चीज 1000 रुपए में बेच दी, यानी 40 का मुनाफा कमाया उसने, और जो बेचा, जो क्वांटिटी उसके पास से गई उसको हमेशा नीचे रखते हैं। ओवरऑल तो उसने 960 ही दी आपको, और यहाँ पर जो बेचा उसको नीचे रखते हैं। तो आंसर इस तरह से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बेईमान दुकानदार यानी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, जो कि हमारा टॉपिक है, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आपको कंसेप्ट भी क्लियर होगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन को पढ़ने के कई मल्टीपल्स मेथड होते हैं। आप एग्जाम में वो मेथड यूज करना। वैसे दोनों काम किया है, रुपए से भी कर सकते हैं, क्वांटिटी से भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप वही यूज करना जिससे आपका टाइम बचे, क्योंकि वहां पर टाइम का ही खेल है। तो इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का। मोहन अपने क्रय मूल्य पर फल बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? सबसे बेस्ट मेथड है, आप इसको क्वांटिटी से उड़ा सकते हो। क्वांटिटी यानी मात्रा के बेस पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मोहन क्या करता है, क्रय मूल्य पर फल बेचता है, लेकिन 1000 ग्राम, 1 किलो में कितने होते हैं, 1000 ग्राम के स्थान पर 850 ग्राम वजन का उपयोग करता है। तो कितने की चोरी कर रहा है वो,
आप उस पर 1 किलो फल लेने जा रहे हो और आपको वो बेच कितने रहा है, ये बेचा वो है, आप लेने गए उस पे से 1 किलो, लेकिन उसने बेचे आपको कितने, 850 ग्राम। यानी उसने क्या किया, 150 की चोरी कर ली, 150 ग्राम की चोरी कर ली, और आपको पता भी नहीं लगा, क्योंकि वो बाट समझते हैं ना, वो बाट ही कितना का था, वो 1 किलो का है ही नहीं, वो 850 ग्राम का है, उसने 150 की चोरी कर ली। इस पर जो बेचा वो हमेशा नीचे आता है, जो बेचा वो हमेशा नीचे। इसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज में बदलने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, 0 से 0 कैंसिल, 5 दिया 15, 5 से कैंसिल होगा 17 बार, 300/17, 11 का उसको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो क्वांटिटी के बेस पर, कि अगर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से रिलेटेड क्वेश्चन आए, आप उसको मात्रा से करिए या रुपए मानकर करिए, हमेशा आंसर सेम ही आता है। कोई से भी मेथड से आप कर लीजिए, आपको दोनों मेथड आने चाहिए। अब हम नया टाइप का क्वेश्चन लेंगे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। एक बेईमान बनिया 10% के लाभ पर चावल बेचता है और वजन मानक वजन से 50% कम उपयोग करता है, उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ क्या होगा। तो इस केस में आप क्या करेंगे, जब आपको कुछ ना बोले तो आप इसको कैसे करेंगे, आप मात्रा मान लेंगे इसकी 1000 ग्राम, आप 1000 मान के करो या 100 ग्राम मान के करो, आप अपनी तरफ से मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे 1000 ग्राम। जब कुछ ना बोल ले आप अपने मन से मान लो 1000 ग्राम या 100 ग्राम, जो भी आपका मन करे वो मान लो। आंसर पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हम क्वांटिटी के बेस पर कर रहे हैं क्वेश्चन। 1000 ग्राम मान लो, एक बेईमान बनिया 10% के लाभ पर चावल बेचता है और वजन मानक वजन से 50% कम उपयोग करता है, उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ। यानी 1000 ग्राम पर वो आपसे 10% का लाभ लेना चाह रहा है, यानी वो इसका 10% निकाल लेंगे तो 100 होगा, उस 100 को इसमें ऐड करेंगे, यानी 1100 ग्राम। आप दुकान पे जाएंगे, आपसे वो पैसा लेगा 1100 ग्राम का, जबकि आपको देगा कितना, 1000 ग्राम। ये कहना चाह रहा है यहाँ पर 10% का क्या मतलब है, आपको पैसा वो आपसे 1100 ग्राम का ले रहा है, जबकि दे कितना रहा है, 1000 ग्राम। ये मतलब है, यानी वो आपसे 10% का यहाँ पर प्रॉफिट कमाना चाहता है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है कि मैं भी तो कुछ कमाऊं, मुझे भी कुछ चाहिए। तो वो पैसा तो आपसे 1100 ग्राम का ले रहा है और दे कितना रहा है, 1000 ग्राम। लेकिन दूसरी तरफ ही क्या कर दिया उसने, 1000 ग्राम की बजाय ना देकर 50% की चोरी कर ली, यानी दे कितने रहा है आपको रियल में, 500 ग्राम। देना था उसको, पैसा आपसे 1100 का ले रहा है, जबकि दे कितना रहा है आपको, 500 ग्राम ही देना था। तो उसको पैसा 1100 का ले रहा है, इतना देना था, दे कितना रहा है रियल में, 500 ग्राम। 50% कम उपयोग करता है, यानी 1100 की पैसा आपसे 1100 का ले रहा है अभी भी, और चोरी कितने की कर ली, 600 की यहाँ पर चोरी कर ली। 500 ग्राम ही दे रहा है आपको रियल में, तो 600 का चोरी कर ली, और जो बेचा ये फाइनली उसने बेचा आपको, और पैसा 1100 के हिसाब से लिया, दिया कितना, 500 ग्राम। तो जो बेचा उसको नीचे रखेंगे, बेचा उसने 500 है, डिफरेंस कितने का है, 600 मल्टीप्लाई 100, 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल होगा, 5 कम 5 5 दूनी 10, यानी 120% का उसको क्या हो रहा है यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। ये इसका फाइनल आंसर है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी 10% के लाभ से बेच रहा है चावल, यानी पैसा आपसे 1100 का ले रहा है, बोल कितना रहा है, 1000 ग्राम, और फिर दूसरी तरफ उसने कितने की चोरी कर ली, 500 की चोरी कर ली। 50% कम उपयोग करता है, यानी 600 की चोरी कर ली 500 पर, तो 120 का उसे प्रॉफिट हो रहा है। ये फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, एक किराना व्यापारी का दावा है कि वह 48 रुपए पर किलोग्राम पर चीनी बेच रहा है, जिसकी कीमत 50 रुपए पर किलोग्राम है, लेकिन वह 1000 ग्राम की बजाय 900 ग्राम दे रहा है, लगभग प्रतिशत लाभ क्या होगा। एक व्यापारी है जो शुगर को बेच रहा है, जिसकी लागत है 50 रुपए पर किलोग्राम, लेकिन वो क्या कह रहा है कि मैं आपको 48 रुपए पर किलोग्राम दे दूंगा। लेकिन देखिए, एक साइड लेंगे कॉस्ट प्राइस, एक साइड लेंगे सेलिंग प्राइस। चीनी यानी शुगर का जो आपके पास कीमत है, कॉस्ट प्राइस है 50 रुपये है, लेकिन वो बेच कितने में रहा है उसे, 48 में। चीनी है 50 की, दे कितने में रहा है, 48 में। लेकिन क्यों दे रहा है, क्योंकि वो डिसऑनेस्ट है, बेईमान है। लेकिन यह नहीं बताएगा कि मैं आपको पैसा आपसे 1000 ग्राम का ले रहा हूं, लेकिन दे कितना रहा हूं, 900 ग्राम। पहले तो कह रहा है कि मैं 50 रुपए की चीनी आपको 48 में दे रहा हूं, लेकिन यह नहीं बताएगा कि मैं आपको 1 किलोग्राम की बजाय दे भी तो 900 ग्राम रहा हूं। तो आप इसको
सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 3 जीरो से ये 3 जीरो हो गई कैंसिल, ये आ जाएगा 45:48। आप इसको काटो, इसको काटेंगे आप 3 से, 9 से काट दो, 9 पंजे 45 होते हैं, 5 से ही कटेगा ये, 3 से, 3 कम 3, 3 पंजे 15 रेशो, ये आ जाएगा 16। 15 की चीज़ 16 में दे रहा है, यानी एक का प्रॉफिट है 15 पर मल्टीप्लाई 100। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6.666 ऐसे चलता जाएगा कितने परसेंट, तो लगभग यहाँ पर क्या होगा, अप्रोक्सीमेट 6.7% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मुनाफा हो रहा है इतने परसेंट। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो आप ऐसा भी कर सकते हो क्वेश्चन को, चीज़ 50 रुपये की थी, उसका कॉस्ट प्राइस था 50, दे कितने में रहा है 48 में। क्यों दे रहा है, क्योंकि 1000 ग्राम की बजाय दे 900 ग्राम रहा है, इसलिए आपको 2 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है वो। तो इस तरह से क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके पास, एक बेईमान दुकानदार 20 रुपये पर किलोग्राम पर खरीदे गए आम को 30 रुपये पर किलोग्राम पर बेचता है और वह 1 किलोग्राम की बजाय 800 ग्राम ही देता है। दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है, यानी जो शॉपकीपर रियल में प्रॉफिट कमा रहा है, वास्तविक यानी रियल वो कितना है ओवरऑल, वो हमको बताना है। तो एक साइड उसका लागत मूल्य लिखेंगे और बेच कितने में रहा है, यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, इनका रेशो बनाएंगे। एक बेईमान दुकानदार 20 रुपये पर किलोग्राम खरीदे गए, यानी 20 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से उसने आम खरीदे और 30 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से बेच दिए। लेकिन उसने क्या किया, 1000 ग्राम की बजाय देने थे तो उसको 1000 ग्राम, लेकिन दिए कितने उसने, उसकी तरफ से जो लागत गई वो तो 800 ग्राम ही गई, देने थे तो उसको सेल तो करने थे उसको 1000 ग्राम, लेकिन उसकी जो मात्रा गई वो कितनी गई 800, 200 की उसने चोरी कर ली। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए इस रेशो को, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 8 का दुगुना करेंगे तो 16 रेशो 30, ये कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल होगा 2 से, 2 अट्ठे 16 होते हैं और 2 दशम ये 15 बार कैंसिल होगा 2 से, 2 का आधा होता है 15। तो 8 की चीज़ 15 में बेच रहे हो, यानी 7 का फायदा है आपको, और किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, 8 पर, 7 का फायदा है 8 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। परसेंटेज में बदलने के लिए उसे लाभ प्रतिशत पूछा है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसको काट दो, ये कैंसिल होगा 4 से 25 बार, 4 से कैंसिल होगा 2 बार, 7 का आधा होता है 3.5, 3.5, 7 का आधा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। अब कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, 25 पंजे 125 होते हैं, 12 हासिल, 25 दिया 75 और 12 87%, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6, एक बेईमान व्यापारी किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 15% हानि पर बेचता है, लेकिन 25 ग्राम के स्थान पर 20 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। ये कह रहा है क्वेश्चन, एक बेईमान व्यापारी क्या काम करता है, किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 15% की हानि पर बेचता है। जो कॉस्ट प्राइस होता है, लागत मूल्य होता है, वो हमेशा 100 होता है, ये 100 से 15% हानि पर बेचता है, डेट मीन्स ये उसे 85 में सेल करता है। 100 की चीज को 15% हानि पर, लॉस पर, यानी 100 की चीज कितने में दे रहा है 85 में, लेकिन 25 ग्राम के स्थान पर 20 ग्राम वजन का उपयोग करता है। देनी थी तो उसको 25 ग्राम, बेचनी थी तो 25 ग्राम के हिसाब से, लेकिन उसकी जो लागत है वो कितनी जा रही है, उसके यहां से 20 ग्राम, उसकी जो ओवरऑल लागत है वो तो 20 ग्राम ही जा रही है, जबकि देनी थी उसको 25 ग्राम। तो ऐसा कर रहा है क्यों, क्योंकि वो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, इसलिए। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, 25 चौका 100 होते हैं और इसे 5 से उड़ाएंगे आप, 4 पंजे 20, इसे 5 से उड़ाएंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो कितना बना ये बना 5 चौक 20 रेशो 17, सॉरी ये 4, 5 चौक 20, फिर इसे 5 से उड़ाएंगे, 5 चौक 20 और इसे 5 से ये 17, तो ये 16 आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 की चीज आप 17 में बेच रहे हो, यानी 1 का फायदा है 16 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 चौक 16 और ये 25, तो कितना आ जाएगा ये 4 से इसको फिर से कैंसिल करेंगे, 4 छक्की 24, 1 बच गया, पॉइंट लगाई, 0 बढ़ाई,
4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इतने परसेंट का उसको क्या हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, यानी फायदा हो रहा है। ये इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 940 ग्राम बाट का उपयोग करता है। इस वजन का उपयोग करके वह माल 4% का लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, यानी जो रियल में उसे प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है। वही बात है, सेम टाइप है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, 100 होता है। इस पर वो क्या कर रहा है, 4% का लाभ ले रहा है, यानी वो कितने में सेल कर रहा है उसे, 104 में। ये मतलब है 4% लाभ कमाने का। कॉस्ट प्राइस हमेशा ऑलवेज 100 होता है, इस पर उसने 4% लाभ कमाया, यानी वो उसे 104 में बेच रहा है। लेकिन 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर बेचना था तो उसको 1 किलोग्राम, सेल करना था उसको 1 किलोग्राम, लेकिन उसके यहां से जो लागत गई वो कितनी गई, 940 ग्राम। 60 की उसने चोरी कर ली, 60 की चोरी कर ली क्योंकि वो बेईमान है इसलिए। तो 3 जीरो से ये 3 जीरो हो गई कैंसल। बचा क्या, बचा आपके पास 94, 94 रेशो 104। ये रेशो बना है, ये कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल करो। ये 2 से कटेगा, ये आ जाएगा 47 रेशो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, यानी कितने का डिफरेंस है, 5 का। इस पर निकाल लेंगे 47 पर मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा ये आपके पास, आपके पास ये सिंप्लीफाई आप इसको होमवर्क में कर लेना, आप कर लेना इसको होमवर्क में सिंप्लीफाई, क्योंकि 5 का डिफरेंस है 47 पर मल्टीप्लाई 100। आप इसको कर सकते हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अच्छे क्वेश्चन, जो आपका फाइनल आंसर आएगा समथिंग, वो आएगा 10 दशमलव इतने परसेंट। आप मैच कर लेना होमवर्क में कैलकुलेशन करके, क्योंकि आप 500 को 47 से डिवाइड करोगे तो इतने समथिंग आएगा, इसके आसपास का नंबर ही आएगा। तो इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है और ऐसे बाट का उपयोग करता है जो 20% कम है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। वही सेम टाइप है, कैसे करेंगे, हम जानते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ये हमेशा 100 होता है कॉस्ट प्राइस। 15% का लाभ कमाता है, यानी 100 से कितने में बेच रहा है वो, 15%, यानी 115 में बेच रहा है 100 की चीज को। ये मतलब है इसका। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है और ऐसे बाट का उपयोग करता है जो 20% कम है। 20% कम होने का मतलब क्या है, यदि उसे देना था 1000 ग्राम, लेकिन वो 20% कम, दैट मीन्स क्या दे रहा है, 800 ग्राम ही दे रहा है। देना तो था उसको 1000 ग्राम, 1 किलो देना था, लेकिन 20% कम दे रहा है वो, तो 1000 का 20% निकाल लेंगे 800 ग्राम। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा उसे रियल में प्रॉफिट हो कितने का रहा है। तो 1 2 3, 1 2 3 जीरो से ये 3 जीरो हो गई कैंसर। क्या बचा हमारे पास, 80 रेशो 115। 5 से उड़ाओ, 5 कम 5, 5 छंग 30, 5 से कैंसिल होगा, 5 दूनी 10, 5 दिया 15। तो 17 की 16 की चीज आप 23 में बेच रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो 16 रुपए की चीज आप 23 में बेच रहे हैं, यानी 17 का 7 का आपको फायदा है, किस पर, 16 पर मल्टीप्लाई 100। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा 43.75%, 43.75% उसको क्या हो रहा है, रियल में लाभ हो रहा है इतने। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था, काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बेईमान कपड़ा व्यापारी का लाभ प्रतिशत क्या है जो उस पैमाने का उपयोग करता है जो उस पर अंकित मूल्य से 16/2/3% कम है, कम मापता है और लागत मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर भी बेचता है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है हल। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, अगर वो 100 का है उस पर 10% अधिक मूल्य पर बेचता है, 10 को 110 में बेच रहा है, ये कहना चाह रहा है, लेकिन उस पैमाने का प्रयोग करता है जो 16/2/3% से कम है। इसका फ्रैक्शन में मिलेगा होता है 1/6। यदि 6 थी टोटल चीज तो वो 6 की बजाय आपको 5 ही दे रहा है, 1 की कमी कर रहा है, यानी देनी थी तो उसे 6 चीजें, लेकिन दे कितनी रहा है, 5। ये कहना चाह रहा है यहाँ पर। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसल, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 50 रेशो 66, ये कैंसिल हो सकता है अभी भी, और 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 25 रेशो 33, 25 रेशो 33, यानी हमें यहाँ क्लियर नजर आ रहा है 8 का फायदा है। 25 की चीज अगर आप 33 में बेच रहे हैं, 8 का फायदा किस पर, 25 पर।
मल्टीप्लाई 100, 25 चौका 100, तो 32% का आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करने थे, आइयो आपको क्लियर हो गए होंगे, तो इनको देख लेंगे एक बार। चलिए दोस्तों, डिस्काउंट टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10। ये है, शशि 5,000 रुपए की दर से 2 वस्तुएं बेचता है और पूरे लेन देन में न तो हानि होती है और न ही लाभ होता है। यदि एक वस्तु 16 सही 2/3 की % की हानि पर बेची गई तो दूसरी वस्तु कितने लाभ पर बेची गई। शशि के पास 2 वस्तुएं है और दोनों का सेलिंग प्राइस जो है वो सेम है 5,000, मतलब पहली वस्तु भी 5,000 पर बेची गई, दूसरी वस्तु भी 5,000 पर बेची गई। शशि 5,000 रुपए की दर से 2 वस्तुएं बेचता है, यानी दोनों की जो दर है, जो पैसा है, रुपए है, वो 5-5 हजार दोनों के सेम है। पूरे लेन देन में न तो हानि होती है और न ही लाभ होता है। यदि एक वस्तु 16 सही 2/3, इस 16 सही 2/3 का मतलब क्या है, 16 सही 2/3 का मतलब है 1/6। तो अगर हम इसे फ्रैक्शन में, इसकी मीनिंग ये होता है 16 सही 2/3 का, अगर हम इसे करना चाहिए, यानी पहली चीज और दूसरी चीज, मतलब हमने कोई चीज यहां पर लिखेंगे हम पहले कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। पहली चीज हमने खरीदी 6 में और बेच कितने में दी, 6 में खरीदी और 1 के नुकसान पर बेच दी, हानि पर बेच दी, 16 सही 2/3 की हानि पर बेच गई, यानी 6 में खरीद कर कितने में बेच दी, 5 में बेच दी। अब दूसरी एक और वस्तु है, दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। अब जब पहली वस्तु है 5 में खरीदी तो दूसरी वस्तु भी, पहली वस्तु 5 में बेची, आप इनको रुपए मान के कर लो, पहली वस्तु 5 रुपए में बेची तो दूसरी भी 5 रुपए में बेची होगी, क्योंकि दोनों का क्या है, सेलिंग प्राइस सेम है। तो मतलब वो 10 रुपए में उसने बेची दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस जो है वो सेम दर से बेचता है, यानी अगर पहली वस्तु 5 रुपए में बेची तो दूसरी भी 5 में बेची होगी। अब यानी ओवरऑल उसने 10 रुपए में बेची, तो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। अब न तो उसे लाभ हुआ है और न हानि हुई है, मतलब 10 में बेची और 10 में ही खरीदी, उस केस में ही। तो अब 10 रुपए में बेची तो 10 में खरीदी भी होगी। आप कहेंगे कैसे पता लगा, क्योंकि पूरे लेन देन में न तो लाभ हुआ है और न ही हानि हुई है। तो अगर जितने में खरीदी थी उतने में ही बेच दी, तो उसी केस में ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। तो ये अगर 6 रुपए की थी तो ये हमें पता लग गया, ये दूसरी वस्तु 4 रुपए की थी। तो बस अब आप निकाल लो, 4 रुपए में हमने दूसरी वस्तु खरीदी, 5 में बेच दी, यानी 1 का प्रॉफिट इस पर 4 पर मल्टीप्लाई 100, यानी 25%। दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ। वापिस समझ लेते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन था। शशि 5,000 रुपए की दर से 2 वस्तुएं बेचता है, पूरे लेन देन में न तो हानि होती है और न ही लाभ होता है। यदि एक वस्तु इतने की हानि पर बेची गई तो दूसरी वस्तु कितने लाभ पर बेची गई। इसका फ्रैक्शन मीनिंग होता है 1/6, यानी पहली वस्तु अगर 6 रुपए की थी वो 1 के नुकसान पर बेची हमने 5 पर। अब 5 में जब बेची, पहली वस्तु 5 में बेची तो दूसरी भी 5 में बेची होगी, बिकॉज क्योंकि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है 5-5 हजार। तो यहाँ पर 10 रुपए में हमने ये बेची तो 10 में ही खरीदी होगी, क्योंकि उसी केस में हमें नो लॉस और नो प्रॉफिट होगा। अब एक चीज अगर 6 रुपए है तो दूसरे का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस होगा 4 रुपए, तभी तो 10 बैठेगा 10 रुपए। तो हमने देखा कि दूसरी वस्तु पर 4 में खरीदी थी, 5 में बेच दी, 1 का प्रॉफिट 4 पर मल्टीप्लाई 100, 25% का उसको दूसरी वस्तु पर प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर आपका ये डिस्काउंट चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।